भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर ने बढ़िया शॉट लगाया, सिक्स मारा, तो आपके हृदय में जो गुस्से का भाव आता है, जो द्वेष का भाव आता है उस क्रिकेटर के प्रति, वो द्वेष की वृत्ति, द्वेष का क्लेश बन गया वो आपका। और वैसे ही आपके जो क्रिकेटर है विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, तो जो आपका प्रेम उत्पन्न होता है वो राग है, समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके प्रति राग हो जाता है कि खेलता रहे ऐसा ही, अच्छा खेलता रहे ताकि हम जीत जाए। और जो मैच को खोने का जो भय है, कहीं हार ना जाए हम, ये डर रहता है पूरे 3 घंटे आपके हृदय में, जो कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए, ये भय और उनमें अधिक होता है जिन्होंने सट्टा लगा रखा हो, ठीक है ना, जिन्होंने कुछ लगा रखा हो, उसमें पैसे लगा रखे हो, तो उन्हें और अधिक भय होता है। तो आप कहेंगे कि वो अभिनिवेश क्लेश से पीड़ित है। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है पतंजलि योग दर्शन के साधना पाद में। अभी तक हम जो पढ़ पाए हैं वो एक बार मैं तिवारी जी के लिए दोहरा देता हूँ। शुरुआत में पतंजलि मुनि आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। वो आपसे पहले क्लेश की चर्चा करते हैं कि ये क्लेश आखिर है क्या, क्योंकि उन्हें पता है कि ये क्लेश जब तक खत्म नहीं होंगे बात नहीं बनती है। और हमारे सारे प्रयास जीवन के क्लेश खत्म करने की दिशा में ही हैं। तो क्लेशों के बारे में बताने के पूर्व एक विशिष्ट योग के बारे में बताते हैं, जिसे क्रिया योग कहा है उन्होंने, है ना। हम सब सुनते रहते हैं राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग आदि आदि। क्रिया योग विशेष योग है जो कि समुच्चय है 3 चीजों का, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्रिया योग। इस क्रिया योग को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो 2 चीजें आपको लाभ के रूप में मिलती हैं। समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि आपकी फलित होती है और आपके क्लेश जो है वो दुर्बल हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। 2 लाभ हुए क्रिया योग करने से, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान करने से 2 लाभ हुए हैं। आपकी समाधि फलित होने में मदद मिलती है और दूसरा आपके क्लेश क्षीण होते हैं, है ना। तो ये बहुत स्पष्ट रहे आपके चित्त में कि ये 3 चीज़ें आपको 2 चीज़ें देने वाली हैं, इसलिए उनके पीछे लग जाइए आप, उसे अपने जीवन में यथोचित स्थान देते रहिए। फिर इसके बाद सवाल उठता है कि भाई ये क्लेश जिन्हें क्षीण करने की बात कही गई है क्रिया योग के बारे में, वे आखिर है कौन कौन से। सवाल तो ही उठता है विद्यार्थी के मन में। तो उसका उत्तर देते हुए पतंजलि मुनि ने कहा कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर आगे उन्होंने बताया कि अविद्या जो है इन चारों की जन्मभूमि है। अस्मिता की भी जन्मभूमि, राग की भी, द्वेष की भी, अभिनिवेश की भी, इन चारों की जन्मभूमि अविद्या है। तो अविद्या को पहले समझ लें आप। अच्छा, इसको बताने के पहले उन्होंने अगले सूत्र में कहा, अलग अलग क्लेशों के बारे में बताने के पूर्व उन्होंने बताया कि ये जो चारों क्लेश हैं जो अविद्या से उत्पन्न होते हैं, ये 4 अवस्थाओं में हो सकते हैं। इनकी 4 दशाएं हो सकती हैं। जैसे अस्मिता है तो उसकी भी 4 दशा हो सकती है, राग की भी, द्वेष की भी, अभिनिवेश की 4 दशा हो सकती है। एक, या तो ये बिल्कुल सुप्त पड़े हुए हों, एक तनु पड़े हुए हों, तीसरा विच्छिन्न और चौथा उदार। इसको जैसा उन्होंने क्रम दिया है उससे उल्टा हम देखें जरा, तो क्लेश की उदार अवस्था का अर्थ है प्रकट अवस्था। जैसे क्रोध आया, क्रोध प्रकट है, किसी को क्रोध किया आपने, किसी पर चिल्लाया, तो ये क्रोध की उदार अवस्था हो गई। ये भी क्लेश है। अगर ये क्षीण हो गया है, आपको बहुत कुरेदेगा तभी आप क्रोध करें, तो मानिएगा कि ये तनु हो गए हैं। तनु मतलब फीबल हो गए, कमजोर हो गए, शक्तिहीन हो गए, उतना कष्ट अब आपको ये नहीं देते हैं, तो अब हम कहेंगे इन्हें तनु हो गए।
तीसरा है विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ होता है एक क्लेश जब ज्यादा होता है तो दूसरा क्लेश स्वतः शांत हो जाता है। जैसे आप राग में है कहीं पर किसी विषय में, तो द्वेष उस समय दबा हुआ पड़ा रहता है कहीं पर, या क्रोध की अवस्था है तो राग दबा हुआ होता है। ऐसा ही अन्य अन्य क्लेशों के बारे में जानिए। तो ये हो गई विच्छिन्न अवस्था, मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन। चौथी अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था का अर्थ है सोया हुआ, डॉर्मेंट। जैसे जब आप बहुत ध्यान करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, तो आपके क्लेश बहुत शांत हो जाते हैं। बहुत आपको कष्ट आए तो भी आप हिलते नहीं। अन्यथा आप छोटी छोटी बातों में उद्विग्न होते रहते हैं, है ना। उदार से भी ज्यादा अति हो जाती है कई लोग, जिन्हें हम कहते हैं इरिटेबल है, बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है, ही इज ए वेरी इरिटेबल पर्सन। तो वो उदार से भी अधिक अवस्था हो गई। तो इसका जस्ट उल्टा कर दें आप, तो बहुत कुरेदने के बाद भी अगर किसी को क्रोध ना आए तो समझना कि वो प्रसुप्त हो गई हैं उसकी क्लेश वृत्तियां एक संदर्भ में। इसके बाद व्यास मुनि ने कहा कि पतंजलि मुनि ने जो 4 बताए हैं अवस्थाएं, उसके अलावा भी एक अवस्था संभव है जो कि बताई जाने योग्य थी, बताई नहीं गई है। उन्होंने जोड़ा उसमें, उन्होंने कहा कि ये दग्ध बीजा अवस्था है, जो कि असंप्रज्ञात समाधि से फलित होती है। दग्ध बीजावस्था का मतलब ये क्लेश इतने भून दिए गए हैं, इतने छीण कर दिए गए हैं कि अब ये फिर से प्रकट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि भुना हुआ बीज दोबारा प्रकट नहीं होता, अंकुरित नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर इन्होंने अलग अलग सभी के बारे में बताना शुरू किया कि अविद्या क्या है। अविद्या का अर्थ है अनित्य में नित्य को देखना, अशुचि में शुचि को देखना, मतलब अपवित्रता में पवित्रता को देखना, दुख में सुख को देखना, और अनात्म में आत्मा को देखना, है ना। इसका हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी। अस्मिता, अस्मिता क्या है? अस्मिता जो है, मैं मेरापन का भाव जो है वो अस्मिता है। अहंकार का पर्यायवाची के रूप में बहुत जगह प्रयोग होता है ना। हमने ये भी बताया आपको कि जो भी आप बायोडेटा में लिखते हैं, मेरा नाम डॉक्टर HP सिन्हा है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मैंने ये उपाधियाँ हासिल की हैं, ये सारी बातें आप जो लिखते हैं, मेरी पत्नी का नाम है, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पास इतना ये वाली कार रखी है, इतना धन है, ये जो भी बातें हम लिखेंगे उसे कहेंगे अस्मिता। या इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप जो बताना शुरू करेंगे वो सब अस्मिता के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अस्मिता है। तो जरूर देखिएगा, ये जितने भी अस्मिता की चीज़ें हैं ये आपको देर सवेर कष्ट देने वाली हैं, तो उनसे दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए, साक्षी भाव का अभ्यास करना चाहिए कि ये सब शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं। जो अस्मिता की बातें हम कर रहे हैं वो सब शरीर से जुड़ी हुई हैं, और शरीर हम है नहीं। जब ये संपूर्ण बोध हो जाता है तभी आप अस्मिता से ऊपर उठ पाते हैं। जब तक देहाध्यास रहेगा, देहाभिमान रहेगा, तब तक बात नहीं बनती है, तब तक आप अस्मिता से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और अस्मिता से जब तक ऊपर उठेंगे नहीं, पल पल दुख होगा। थोड़ा भी कोई टच करेगा आपके अस्मिता को, आप परेशान हो जाएंगे, है ना। आप कुछ समझते हैं, अपने आप को कुछ मानते हैं, उसके विरुद्ध किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया तो आप तिलमिला उठेंगे। तो अस्मिता बहुत बड़ा क्लेश है। इसीलिए फिर राग है। राग का अर्थ है एक बार किसी विषय से सुख मिला तो उससे पुनः सुख प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं राग। गुलाब जामुन आपने खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा, उसके सुख की अनुभूति हुई, उसके बाद पुनः गुलाब जामुन खाने की जो इच्छा पैदा होती है, जो वृत्ति बनती है आपके चित्त में, उसे राग कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि किन किन चीज़ों को बार बार भोगने की इच्छा होती है आपके हृदय में, तो समझ जाना कि उस वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ के प्रति आपके हृदय में राग है। यही बात द्वेष के संदर्भ में समझ लीजिए। दुखानुशयी द्वेषः, दुख के पीछे पीछे जो वृत्ति बनती है आपके चित्त में, उसे द्वेष कहते हैं, है ना। एक बार किसी से आपको दुख की अनुभूति हुई तो उससे जो भय रहता है आपके हृदय में, फिर से दुख न मिल जाए, जो वृत्ति बनती है उसे कहते हैं, है ना, द्वेष। द्वेष। तो पांचवा जो क्लेश है वो है अभिनिवेश। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। अभिनिवेश के दो अर्थ हैं। एक है मृत्यु का भय, जो लिटरल मीनिंग है इसका, अभिनिवेश का, मृत्यु का भय। लेकिन उसके गहराई में जाएं तो
इसका एक अर्थ और हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, आत्मरक्षा का भाव, है ना। जब भी कभी कोई खतरा आता है तो आप अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। तो जो वृत्ति उत्पन्न होती है, जो क्लेश की वृत्ति है, उसे हम कहेंगे अभिनिवेश, ठीक है ना। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा है, तो पाकिस्तान के क्रिकेटर ने बढ़िया शॉट लगाया, 6 मारा, तो आपके हृदय में जो गुस्से का भाव आता है, जो द्वेष का भाव आता है उस क्रिकेटर के प्रति, वो द्वेष की वृत्ति, द्वेष का क्लेश बन गया वो आपका। और वैसे ही आपके जो क्रिकेटर है, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, तो जो आपका प्रेम उत्पन्न होता है वो राग है, समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके प्रति राग हो जाता है कि खेलता रहे ऐसा ही, अच्छा खेलता रहे ताकि हम जीत जाए। और जो मैच को खोने का जो भय है, कहीं हार ना जाए हम, ये डर रहता है पूरे 3 घंटे आपके हृदय में, जो कहीं हार ना जाए, कहीं हार ना जाए, ये भय और उनमें अधिक होता है जिन्होंने सट्टा लगा रखा हो, ठीक है ना, जिन्होंने कुछ लगा रखा हो, उसमें पैसे लगा रखे हो, तो उन्हें और अधिक भय होता है। तो आप कहेंगे कि वो अभिनिवेश क्लेश से पीड़ित है ना। अब बहुत ध्यान से देखना होगा आपको कि भाई आप अधिकतम समय सुख चाहते हैं, लेकिन आप करते कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी वृत्तियों को अपने चित्त में स्थान दे देते हैं जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, है ना। तो इन सब क्लेशों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए, है ना। यूं ही नहीं बता रहे हैं पतंजलि मुनि आपसे, उनको पता है कि आप सुख की तलाश में यहाँ बैठे हुए हैं, सुनने को पढ़ रहे हैं पतंजलि मुनि को, तो वो आपको सीधे सीधे बता रहे हैं भाई इनसे बचो, साक्षी हो जाओ सबके, ठीक है ना। ठीक।